नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चरणबद्ध आंदोलन के लिए झारखंड के 12 जिलों के 2500 सहायक पुलिस हुए एकजुट। शुक्रवार को काला बिल्ला लगाकर की ड्यूटी। 16 सितंबर से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में मिला 2 माह का बच्चा। पुलिस ने बच्चे को किया चाइल्ड लाइन के हवाले। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चल रहा है सह और मात का खेल। सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण नक्सलियों की हर चाल हो रही है नाकाम। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच शाह और मात का खेल चल रहा है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के नक्सली हर तरह के हथकंडे को अपना रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें मात खानी पड़ रही है। उनकी हर साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के जवान लगातार सारंडा और पोड़ाहाट के जंगलों में अभियान चला रहे हैं। अभियान के दौरान नक्सलियों को कई बार बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। तिलमिलाए नक्सली लैंडमाइंस बिछाकर सुरक्षा बलों पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण उनकी यह चाल भी हर बार फेल हो जा रही है। पोड़ाहाट जंगल के गोलकेरा थाना क्षेत्र से अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने कच्ची सड़क के नीचे लगाए गए 18 आईडी केन बम को बरामद किया और फिर विधिवत नष्ट भी कर दिया। यह पहला मौका नहीं है जब इतने बड़े पैमाने पर केन बम बरामद किया गया। इससे पहले भी कई बार बड़ी संख्या में केन बम बरामद किया जा चुका है। पुलिस और सीआरपीएफ की इस कार्रवाई से भाकपा माओवादी हो या फिर पीएलएफआई नक्सली, दोनों के हौसले पस्त हैं। बौखलाहट में नक्सली सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते रहते हैं। बरकेला में वन विभाग का कार्यालय और आवासीय परिसर उड़ाने की कायरतापूर्ण कार्रवाई एक उदाहरण है। गरीबों की लड़ाई का दम भरने वाली नक्सली विकास योजनाओं को बाधित कर गरीबों के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन हमारे जवान उन्हें बार बार पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विकास को गति प्रदान की जा सके। मंझारी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी मां द्वारा अपनी ममता तार-तार करने का मामला प्रकाश में आया है। नंगलकटा गांव के सुनसान क्षेत्र में 2 महीने का बच्चा लावारिस हालत में पाया गया। 2 महीने के बच्चे को लावारिस हालत में देखकर ग्रामीणों ने मंझारी थाना को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी पर पहुंची मंझारी पुलिस बच्चे को अपने कब्जे में लेकर बच्चे के परिजनों के खोज में जुट गई है। वहीं पुलिस ने बच्चे को चाइल्ड लाइन के हवाले करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चे के परिजनों के बारे में जानकारी मिलने तक चाइल्ड लाइन चाईबासा के सदस्य इस बच्चे की देखभाल करेंगे। हम लोग दौड़े हुए वहाँ पर गए, नगर पर कट्टा पहुँचे। वहाँ पर वो बच्चा को ग्रामीण मुंडा था से को एक अगना में रख लिया था। उसको वहाँ पर महिलाएं लोग उसको दूध पिला रहा था। फिर हम लोग वहाँ गए, बच्चा को उठाए, बाल संरक्षण केंद्र चाईबासा को सूचना दिए और बच्चा को थाना लाए। अनुकंपा समिति की बैठक में दिवंगत कर्मचारी के परिजनों से प्राप्त 32 आवेदन पर विचार करते हुए रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सर्वसम्मति से जिला प्रशासन ने संबंधित विभाग को अनुशंसा किया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी पारितोष कुमार ठाकुर, भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, चक्रधरपुर के प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी रोशन शाह, वाणिज्य कर उपायुक्त के अलावे समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में अनुशंसा किए गए 32 आवेदनों में से 16 आवेदन कार्यालय सहायक और 16 आवेदन आदेशपाल स्तर पर अनुकंपा के आधार पर बहाली के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया। कोविड
कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर फरार किए जाने के आरोपी जगन्नाथपुर थाना के रामचंद्रपुर निवासी इस संबंध में युवती के परिजन ने जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। जगन्नाथपुर थाना के गोबर गांव की नाबालिग को मार्च माह में रंजीत प्रधान बहला फुसलाकर फरार हो गया था। पुलिस रंजीत प्रधान की तलाश कर रही थी। फरार युवक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी पोक्सो एक्ट के तहत जारी किया गया था। पुलिस को सूचना मिलने पर फरार युवक को नाबालिग के साथ तातनगर से बरामद कर लिया गया। रंजीत प्रधान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और नाबालिग का 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया। पूरे देश में मछली पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता, तकनीकी आधारभूत संरचना और मत्स्य पालन प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाएगा। इससे मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज जिला स्तरीय समिति की बैठक की, जिसमें प्राप्त आवेदनों और योजनाओं का अनुमोदन किया गया ताकि राज्य स्तरीय समिति को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जा सके। रेहत फाउंडेशन और सीआरपीएफ के सहयोग से सारंडा जंगल क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कालिया पोस्ट, दीघा और जराईकेला गांव में रहने वाले बेरोजगार युवक युवतियों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई है। प्रशिक्षण सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत 20 युवक युवतियों को 15 दिनों के लिए मुफ्त दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान युवक युवतियों को मुफ्त भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। रेहत फाउंडेशन के द्वारा सारंडा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है ताकि सारंडा के गांव में रहने वाले युवक युवती गलत रास्ते पर ना भटके। इससे पहले भी फाउंडेशन की ओर से सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मनरेगा के कार्यों में तेजी लाने, मजदूरों को काम देने के साथ साथ नई योजनाओं के चयन से संबंधित जानकारी हर दिन टेलीफोन के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा है ताकि हर दिन डाटा संकलन कर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित 12 जिलों में कार्यरत 2500 सहायक पुलिस ने स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। सहायक पुलिस जवानों ने शुक्रवार को काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी की। रविवार तक वह ऐसा ही करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी 300 सहायक पुलिस कार्यरत हैं। अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिस के रूप में बहाल महिला और पुरुष जवान 4 से 6 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे।
इसके बाद भी अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की तो वे 7 से 14 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। फिर भी अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो 16 सितंबर से सभी सहायक पुलिस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सहायक पुलिस जवानों का कहना है कि इसके बाद भी अगर झारखंड सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो बाध्य होकर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। झारखंड के 12 जिलों में 2500 सहायक पुलिस की बहाली तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा की गई थी। पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लातेहार और गुमला में 300, पलामू, गढ़वा, दुमका और खूंटी में 200, सिमडेगा एवं लोहरदगा में 150 और पूर्वी सिंहभूम एवं गिरिडीह में 100 सहायक पुलिस की अनुबंध पर बहाली की गई थी। इन्हें 10,000 रुपए हर महीने मानदेय के रूप में दिया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार की शाम 8 बजे तक 87 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। देर रात तक यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1698 पार कर गई है। कोरोना के कारण 12 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 1203 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक्टिव केस की संख्या 483 है। अंत में एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चरणबद्ध आंदोलन के लिए झारखंड के 12 जिलों के 2500 सहायक पुलिस हुए एकजुट। शुक्रवार को काला बिल्ला लगाकर की ड्यूटी। 16 सितंबर से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में मिला 2 माह का बच्चा। पुलिस ने बच्चे को किया चाइल्ड लाइन के हवाले। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चल रहा है सह और मात का खेल। सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण नक्सलियों की हर चाल हो रही है नाकाम। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।